आई, सारे बारातियों को सेवकों के द्वारा बुलवाया गया और श्री जनक जी महाराज ने सबका यथोचित महाराज पाद प्रक्षालन करवाया। धोए जनक अवधपति चरना। एक बात मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, श्री सीताराम जी के विवाह का प्रसंग एक एक चौपाई, एक एक करोड़ सिद्धांत प्रतिपाद्य करता है। श्री जनक जी ने दशरथ जी के चरण अपने हाथों से धोए। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाहि नहीं बरना। तो जब चरण धोए तो शील और स्नेह दोनों प्रकट हो गया। शील स्नेह जाहि नहीं बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल बहु गोए, तीनों भाई राम सम जानी। धोए जनक चरण निज पा, बहुरी राम पद पंकज। इसके बाद जथा जोग पीढ़न बैठारे, सादर परन लगे पनवारे। पत्तल पढ़ने लगे, बाराती लोग बैठ गए तो पत्तल कैसे है? कनक कील मणि पान सवारे, सादर परन लगे पनवारे। आपसे मैं निवेदन करूं, हरी हरी मणियों को लुहारों लोगों ने पीट पीट के चपटा किया। अब जो हरी हरी मणियां पिट पिट के चपटी हो गई, पत्ते बन गई, तो उन मणियों के पत्तों को सोने की कीलों से आपस में जोड़ा गया। और जब वो पत्ते आपस में सोने की कीलों से जुड़ गए, पत्तल बन गए, तो उन पत्तलों को बारातियों के सामने डाला। निवेदन करूं, जिस समय पत्तल डाले गए तो पत्तलों पे परोसा क्या गया? मणियों के पत्ते सोने की कीलों से जोड़े गए। अब परोसा क्या गया? सुपोदन सुरभि शरपि सुंदर स्वाद पुनीत, अच्छन महु सब कऊ पर सुगे चनीत। सूप माने दाल, ओदन माने चावल। आप लोग मेरी ओर देखें, कोई व्यतिक्रम ना हो। राम जी के विवाह में सबसे पहले परोसा गया दाल और चावल। सूप माने दाल, ओदन माने चावल, और उसमें डाला क्या गया? सुपोदन सुरभि शरपि। सुरभि माने गाय और सरपि माने घी। मानो जनक जी कहते हैं जैसे दाल चावल घी को, दाल चावल भोजन को सुगंधित बना देता है घी, ऐसे ही जनक जी हमारी आपके रिश्ते में गाय के घी की तरह पवित्रता और सुगंध बनी रहे। इसलिए सुरभि शरपि, सुपोदन सुरभि शरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सब कऊ पर सुगे चतुर सुवार विनीत। राम जी के विवाह में सबसे पहले परोसा गया दाल और चावल। आज के नौजवान के विवाह में सबसे पहले परोसा जाता पूड़ी और पापड़। दाल चावल पूड़ी और पापड़ में इतना ही अंतर है, दाल चावल को हम लोग मिला मिला के खाते हैं, पूड़ी पापड़ को तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो जनक जी ने कहा, दशरथ जी हम रिश्ते से मिल रहे हैं तो भोजन तोड़ने वाला नहीं, भोजन मिलाने वाला होगा, भोजन मिलाने वाला। सुपोदन, एक दूसरा भाव सुने, दाल चावल दोनों विपरीत है। दाल यानी अरहर और चावल यानी धान। एक है 3.5 महीने की फसल, एक है 6 से 8 महीने की फसल। धान यानी चावल आषाढ़ में रोपाई की गई, कार्तिक में काट ली गई। धान इस समय कटने का समय है। और दाल यानी अरहर आषाढ़ में बोया गया, चैत में काटा गया। एक दूसरा अंतर यह भी है, धान कहीं पे पौध डाली गई, नर्सरी डाली गई, और कहीं दूसरे खेत में लगाई गई। और दाल अरहर जिस खेत में बोया गया उसी खेत में काटा गया। इसलिए प्यारे श्रोताओं, बिटिया धान की तरह होती है और बेटा दाल यानी अरहर की तरह। बिटिया बेटा अरहर की तरह, दाल की तरह है। अरहर जिस खेत में बोया गया उसी खेत में काटा गया। बेटा जिस खानदान में, जिस घर में पैदा हुआ आखिरी तक उसी घर का रहा। और बिटिया धान की तरह है, किसी घर में जन्म लेती है और किसी घर में पहुंच के उजाला फैलाती है, धान की तरह।
इसीलिए बेटी के विवाह में बेटी के हाथों से धान की बुआई कराई होती है ना। सुबोधन सुरभि शरपी सुंदर स्वाद पुनीत छनमऊ सब कऊ परशुगे चतुर सुआर विनीत। जनाती लोग बाल्टी चमचा लेके दौड़ रहे हैं, कुछ चाहिए कुछ चाहिए। एक बाराती बोला हाँ चाहिए। जनाती बोले क्या चाहिए? बाराती बोला पास में आओ तब बताऊंगा। परोसने वाला पास में गया, क्या चाहिए भैया बताओ। वो बाराती बोला पता चाहिए पता। परोसने वाले का कहाँ का पता चाहिए? बाराती बोला किसी से कहोगे तो नहीं? बोला नहीं कहो। बाराती बोला ये जूठे पत्तल उठा के जिस जगह फेंके जाएंगे उस जगह का पता बता दो बस। दो चार पत्तल मिल जाए, ये सोने की कीलों से जुड़े हुए ये महाराज मणियों के पत्ते हैं, जिंदगी चैन से गुजर जाएगी। आख्यान काव्यकारों ने तो और गजब लिखा है। जिस समय इंद्र वरुण पवन इत्यादि देवता ब्राह्मणों के स्वरूप में जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहे हैं, तो जनकपुर का जो जमादार है ना, झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी, वो मणियों की चौकी पे बैठा हुआ चांदी की बाल्टी में पानी भरे हुए सोने के लोटे से पानी निकाल के स्नान कर रहा। इंद्र को भ्रम हो गया। इंद्र ने वरुण से कहा देखो जनक जी स्नान कर रहे हैं। इंद्र ने सोचा यही जनक जी हैं, देखो जनक जी स्नान कर रहे हैं। उस जमादार ने जैसे सुना जल्दी से महाराज कपड़े पहन के आया। उसने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करना महाराज, हम जनक नहीं हैं, हम तो जनक के यहाँ के झाड़ू लगाने वाले पत्तल उठाने वाले सफाई कर्मी। इंद्र ने कहा अगर तुम जनक नहीं हो तो ये वैभव कहां से आया? ये मड़ियों की चौकी, चांदी की बाल्टी, सोने का लोटा कहां से आया? उस सफाई कर्मी ने कहा बताएं महाराज कहां से आया? बोला बताओ। उस सफाई कर्मी ने कहा हमारे राजा जनक के यहाँ रोज संतों की पंगत होती है, भोजन होता संतों का, और ऐसे ही मड़ियों के पत्तल डाले जाते हैं। और संत महात्मा जब पंगत पाके प्रसाद पाके अपनी अपनी कुटिया को चले जाते तो उन जूठे पत्तलों को हम अपने घर में उठा लाते। तो वैभव हमारे यहाँ नहीं तो क्या तुम्हारे यहाँ हो जो तुम पूछ रहे हो? इंद्र लज्जित हो गया। इंद्र ने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए तुम जनक नहीं हो, जनक के जमादार हो, तो ये घर की शोभा सजावट क्यों कर रखी है? मंगल कलश, तोरण, द्वार, कदली, खंबे क्यों लगाए हैं? अगर तुम जनक नहीं हो, सीता तुम्हारी बेटी नहीं, तो सजावट क्यों कर रखी है? मवार के श्रद्धालु श्रोता उस जमादार ने जो बात कही हृदय गदगद हो गया। उस व्यक्ति ने देवराज इंद्र से कहा महाराज क्षमा करना, अपने पराये की भावना आप देवताओं में होगी, हम जनकपुर के लोगों में नहीं। क्या मतलब? उस व्यक्ति ने कहा आपकी नजर में सीता केवल जनक की बेटी है। देवराज इंद्र आंखें खोलो, सीता जनक की बेटी नहीं, सीता तो प्रत्येक जनकपुर वासी की बेटी है, सीता तो जनकपुर की बेटी है। आज हम सभी जनकपुर वासी कह रहे हैं हम अपनी बिटिया के पांव पखारेंगे, हम पांव पूजेंगे, हम कन्यादान करेंगे। आदरणीय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ आधुनिकता की दौड़ ने हम लोगों को इतना व्यस्त कर दिया। न महाराज गांव में किसी बिटिया का विवाह होता था, हर घर से कुछ न कुछ सहयोग जाता था। बोलो भाई हैं? ये मैरिज लान बड़े बड़े नहीं होते थे। गांव के स्कूल में महाराज लोग चारपाई इकट्ठा करते थे बारात के लिए हैं? बुजुर्ग माताओं को घरों में मोहल्ले में ये गेहूं बांट दिया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां नहीं चलती थी। माताएं घर के काम को निपटा करके हाथ की चक्की से गेहूं पीस के उस घर में बेच देती थी जहां बारात आने। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो कहते महाराज हमारा उनका बोलचाल नहीं है, हुक्का पानी नहीं चलता, खान पान नहीं है, लेकिन उनकी बिटिया का विवाह है, जितना बन सकेगा हम सहयोग करेंगे। एक विवाह में पूरे गांव के लोगों का सहयोग होता था, चाहे वो तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो। कहां गया वो समय, कहां गई वो संवेदनाएं, कहां गई वो सहानुभूति?